गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सहज और सरल संत थे। वे जब शौच करते थे तो कमंडल में जो जल शेष रह जाता था उसे यूं ही फेंकते नहीं थे। उनके आश्रम के पास एक सहज सा पेड़ था, उसी की जड़ में वे वो जल डाल दिया करते थे। उसी पेड़ में एक भूत प्रेत का वास था। वो बरसों तक उस जल को पीकर जीवित रहा। एक दिन वो भूत हाथ जोड़कर तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और विनयपूर्वक बोला, महाराज, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। आप अपने कमंडल का जल कभी व्यर्थ नहीं फेंकते थे। वही जल हम पी लेते थे और उसी से हमारा जीवन चलता रहा। अब आप जो मांगेंगे हम अवश्य देंगे। तुलसीदास जी ने बड़ी सहजता से कहा, हम क्या मांगेंगे? यदि कुछ दे सकते हो तो हमें सियाराम जी के दर्शन करा दो। महाराज, इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है, लेकिन एक उपाय अवश्य बता सकते हैं। वो उपाय क्या है? जब आप राम कथा कहते हैं उस समय हनुमान जी स्वयं कथा सुनने आते हैं। यदि आप उनके चरण पकड़ लें तो वही आपको सियाराम जी के दर्शन करा देंगे। हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? हनुमान जी सबसे पहले कथा में आकर बैठते हैं। वे मलिन वस्त्रों में वृद्ध स्वरूप में आते हैं और कथा समाप्त होने पर सबसे पीछे खड़े होकर प्रणाम करके चले जाते हैं। जो ऐसा करेगा वही हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी ने राम कथा प्रारंभ की। कथा शुरू होने से पहले ही उन्होंने देखा कि एक वयोवृद्ध विशालकाय पुरुष चुपचाप आकर सबसे आगे बैठ गया। कथा संपन्न हुई। सब लोग एक एक करके चले गए। अंत में वही वृद्ध पुरुष खड़ा हुआ और प्रणाम करके जाने लगा। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो निश्चित ही कोई महान भक्त है। उन्होंने भूमि की रज उठाकर अपने मस्तक से लगा ली और जोर से बोले, ये भक्त के चरणों की रज है। इतना कहते ही तुलसीदास जी दौड़ पड़े। उधर हनुमान जी भागने लगे। काफी दूर जाने के बाद संकट मोचन हनुमान जी रुक गए। महाराज, क्या चाहते हो? हमें सियाराम जी के दर्शन चाहिए। चलो, तुम्हें चित्रकूट ले चलते हैं। हनुमान जी तुलसीदास जी को चित्रकूट ले गए। वहां राजकुमार के रूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दिव्य दर्शन हुए। उनके साथ चंदन लगाने की वो अद्भुत लीला हुई। ये वही कृपा थी जो राम भक्ति, हनुमान भक्ति और गोस्वामी तुलसीदास जी की निष्कलंक साधना से प्राप्त हुई।